और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे पुष्कर क्षेत्र में और दिखाएंगे आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई का होगा सुदृढ़ीकरण। राज्य में पशु रोगों की रोकथाम पर तैयार होगी कार्य योजना। हरित पट्टी विकास के लिए डीपीआर का हुआ विमोचन। और गर्मियों में गहरी जुताई करना है लाभदायक। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य के किसानों को संबल देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डिग्गी, फार्म पॉन्ड और सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए लगभग 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ये स्वीकृति राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत दी गई है। आगामी 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 30,000 किसानों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर 50,000 किया गया है। इस पर कुल 261 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति के गैर लघु सीमांत किसानों को भी अब लघु सीमांत किसानों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। किसानों को प्रोत्साहित करने और संबल प्रदान करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए अनुदान सीमा को भी 90,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए किया गया है। गौरतलब है कि श्री गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में सिंचाई के जल की उपलब्धता और सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी घोषणा की गई थी। पशुपालन विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा है कि पशु पक्षियों में रोगों की रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारी शीघ्रता से कार्य योजना तैयार करें। पशुपालन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि राज्य सरकार जीव रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए विभिन्न योजनाएं राज्य स्तर पर संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनके प्रभावी क्रियान्वयन की वजह से ही आज राज्य पशुपालन के क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। श्री कुणाल ने ये बात जयपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पशु पक्षियों को लेकर प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे पशुपालकों को होने वाली हानि को समय रहते बचाया जा सके। श्री कुणाल ने पशुओं में होने वाले टीकाकरण और दवाइयों की उपलब्धता को समय पर सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने आफरी जोधपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मरुक्षेत्र में वृक्षारोपण करके लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। श्री रावत ने पचपदरा की लवणीय भूमि के लिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वृक्ष प्रजातियों का चयन और उनका प्रबंधन करने पर जोर दिया। उन्होंने मरुक्षेत्र में कृषि वानिकी को महत्वपूर्ण बताया तथा पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों जैसे खड़ीन और अन्य के द्वारा जल संरक्षण की महत्ता को बताया। उन्होंने विभिन्न शोधपरक योजनाओं को स्थानीय लोगों की जरूरत के अनुसार बनाने और उसमें सुधार कर हरियाली के साथ ही लोगों की आजीविका बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर आफरी निदेशक M.R. बालोच ने डीपीआर के निर्माण के बारे में विस्तृत विवरण दिया।
गौरतलब है कि डीपीआर में कुल राशि 71 करोड़ 84 लाख रुपए रखी गई है, जिससे 5 वर्ष में परियोजना अधिकारी डॉक्टर सचिन शर्मा ने इसके बारे में तकनीकी जानकारी दी। इस अवसर पर HRRL के चीफ जनरल मैनेजर LVS नागेश्वर राव ने डीपीआर को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे रिफाइनरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित हो सकेगी। इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। कृषि महाविद्यालय कुमेर भरतपुर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि मिट्टी पलटने के लिए गर्मी में गहरी जुताई बेहद लाभदायक है। रबी फसलों की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। किसानों के खेत खाली होते जा रहे हैं तथा हाल ही हुई बारिश से खेतों में नमी है, इसलिए अप्रैल में खेतों की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि गर्मी की गहरी जुताई बेहद लाभदायक है। इससे खेती की सतह पर पड़े फसल अवशेष, खरपतवार आदि जमीन में दब जाते हैं, जो सड़ने के बाद मिट्टी में कार्बनिक खादों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इस जुताई से गर्मी में तेज धूप से खेत के कीड़े और बीमारियों के रोगाणु मिट्टी के ऊपरी सतह पर आने से खत्म हो जाते हैं। इस जुताई से मिट्टी की जलधारण क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है तथा मृदा संरचना में सुधार होता है। गर्मी की ऋतु में भूमि का समतलीकरण, वर्षा जल संग्रहण के लिए तलाई बनाना, मेड़बंदी करना, मृदा परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करना आदि कार्य भी करने चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको भी दिखाते हैं पुष्कर क्षेत्र में नाबार्ड वित्त पोषित किसान उत्पादक संघों की गतिविधियां, नए नवाचार और सफलता की कहानी। हमारी केंद्र सरकार ने देश में 10,000 किसान उत्पादक संघों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। छोटे एवं मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं उन्हें खेती किसानी में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संघों का गठन किया जा रहा है। इन किसान उत्पादक संघों से किसानों में खुशहाली आ रही है। किसान इन संघों से जुड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से संभाल रहे हैं। कुछ किसान उत्पादक संघों ने बेहतरीन कार्य किया है और लगातार कामयाबी हासिल की है। किसान उत्पादक संघों से जुड़कर किसान अपनी खेती किसानी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। सामूहिक रूप से खेती करते हुए अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। राजस्थान में भी किसान उत्पादक संघों के निर्माण में बहुत तेजी आ रही है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे एफपीओ की सैर करवाने ले जा रहे हैं जो अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित है। जी हां, मैंने जैसे ही पुष्कर कहा, शायद आप जान लिए होंगे कि हम आपको ले जा रहे हैं नाबार्ड वित्त पोषित एफपीओ पुष्कर वाला के वहां। पुष्कर वाला की महक न केवल राजस्थान में है अपितु पूरे देश में है। इनके यहां
गुलाब से गुलकंद, गुलाब जल और गुलाब का इत्र बनाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रकार के आंवले के उत्पाद भी यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। पुष्कर स्थित पुष्करवाला एफपीओ के संचालक और सीईओ हैं नंदकिशोर माली, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, मेहनत और सूझबूझ के साथ इस एफपीओ के काम को आगे बढ़ाया। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी सफलता किस प्रकार से शुरू हुई। सभी को खुशी होगी जानकर कि जो सरकार का सपना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, उसी के तहत हमारा 16 नवंबर 2015 को हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना था। जर्नी के अंदर हम 10 मेंबर से इसकी शुरुआत की थी, जो 10 गांवों के अलग अलग गांवों से हमने इसको लिया है और उसी की शुरुआत से करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए 50 मेंबर हुए 2017 तक। उसके बाद में आज तक हमारे पास में 867 मेंबर हैं, जिसमें से 510 किसान हमारे आरओसी में रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा अभी हमारा वर्तमान में जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ का है। और हमारा यहाँ का जो एरिया है पुष्कर का, वो सबसे बड़ा है हॉर्टिकल्चर ग्रोव, जिसमें मुख्यतः हमारा पिंक रोज है। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह 5 बजे का टूट के हमारे पास ये गुलाब आया हुआ है। हमारे सभी किसानों का जो मुख्यतः हमारे छोटे किसान हैं, लमसम जिसके 5 किलो 10 किलो आते हैं, वो सभी किसान हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट पे लाते हैं कुछ, और अलग विलेज के हैं वहाँ पे हम सभी किसानों को एक डेयरी बूथ की तरह हमारे छोटे छोटे बूथ बनाए हुए हैं। वहाँ से एफपीओ की पिकअप गाड़ी जाके वहाँ से मटेरियल लेके आती है और यहाँ पे हमारे पास में आप जैसा देख रहे हैं पीछे हमारी सभी महिलाएं इस महिलाएं इस फूलों की पिकिंग कर रही है। इस तरह धीरे धीरे वो कलियां वगैरह कर रही है। आपको बता दूं कि इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं और एक सीईओ हैं जो इसको विधिवत रूप से चला रहे हैं और सभी अपने हिसाब से मैनेजिंग करके इसको रेगुलर एफपीओ को रनिंग कर रहे हैं। हमें ये जो एफपीओ बना है ये नाबार्ड प्रमोटेड है, प्रोड्यूस फंड के अंदर बना हुआ है और इसको रेगुलर करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी सहायता हमें मिली है। और इसकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए हमें सबसे बड़ा नाबार्ड का जो सहयोग मिला है वो ये है कि पूरे भारत में हर स्टेट में जो कैपिटल है हर स्टेट की, वहाँ के ऊपर हमें एग्जीबिशन की एक स्टॉल अलॉट गई, जिससे हमारे पास में बायर आते गए। और हमारा सबसे जो इसका पिंक रोज का प्रोडक्ट है उसमें हमने क्या है एनआरसीसी और कृषि विज्ञान केंद्र और CFTRI मैसूर से मिलके हमने अलग अलग टेक्नोलॉजी के रूप में अलग अलग वैल्यू एडिशन के हमने उत्पाद बनाए हैं, जो कि सभी आपके सामने विधिवत रूप से अभी दर्शाए गए हैं। आज आसपास के किसान गुलाब के फूल लेकर यहाँ आते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नंदकिशोर जी उनके गुलाब के फूल खरीदते हैं और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ देते हैं। उसके बाद इनके यहाँ लगी हुई मशीनों के माध्यम से गुलाब का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन किया जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से किसान उत्पादक संघ पुष्करवाला के यहाँ गुलाब से गुलकंद बनाया जा रहा है। आइए हम अब पुष्कर वाले एफपीओ में गुलाब का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। गुलाब के फूलों की आपने पेटल्स अलग करवा दिए हमने, और उसकी इस टाइम अभी सफाई चल रही है जो क्लीनिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग का है। उसके बाद में हम गुलाब के जो फ्लावर हैं उनकी जो पेटल्स आई है उसको हम तोल के अब इसका गुलकंद बनाने जा रहे हैं, जो आप देखिए। आइए नेक्स्ट। इसके बाद में हमने जो पेटल्स तोले थे उस पेटल्स को हम इस ब्लेंडर के अंदर डालेंगे। ये ब्लेंडर आपको दिखाते हैं कि ये इस तरह का ब्लेंडर होता है, SS 304 में बना हुआ है। और इस ब्लेंडर के हम गुलाब की पत्ती डालेंगे और शक्कर दोनों मिक्स करेंगे। इस तरह ये गुलाब की पत्ती डाली जा रही है। हमने अभी 10 किलो गुलाब लिया है, उसके साथ में हमने 15 किलो उसके साथ चीनी लेंगे और उससे ब्लेंडर से अभी इसको बनाएंगे। 15 किलो चीनी डालिए।
ये चीनी हमने डाल दी है। इस चीनी को अब हम डालने के बाद इस ब्लेंडर को ऊपर लेंगे इन प्रोसेस। इसके बाद में हम इस पे केप लगाएंगे, क्योंकि फ्लावर्स और जो शुगर है वो बाहर नहीं निकले, इसके लिए ये इसके ऊपर केप लगाया गया है। ये हमने पेटल्स और शुगर दोनों डाल दी गई है। इसके बाद में हम इस मशीन को ओपन करेंगे, चलाएंगे। इस तरह हम इस मशीन के अंदर, जो मशीन चल रही है इसके अंदर गुलकंद बन रहा है। ये ब्लेंडर है। इस ब्लेंडर की जो कैपेसिटी है वो 300 किलो का कैपेसिटी है, जो 5 मिनट के अंदर आपका ये रेगुलर गुलकंद बन के 3 मिनट के अंदर तैयार होकर बाहर आ जाता है। हम जो अभी गुलकंद बना रहे हैं, जो पीपों के अंदर आपने देखा, वहाँ पे स्टोरेज के अंदर आपने देखा, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे जो हमारे वो पीपे हैं उनमें हम गुलकंद भर के यहाँ पे लेके आए हैं। ये आप जो सोलर टनल दे रहे हैं, इसमें हम 45 डेज तक यहाँ पे सन कुक्ड करते हैं इसको, प्रोसेस को, जिससे इस गुलकंद की क्वालिटी नेचुरल और अच्छी बनी रहे और ताज़ा बनी रहे। पूरा प्रोसेस सन कुक्ड का है। ये सोलर टनल है, इसके अंदर 80 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो सबसे बड़ी खासियत है इस सोलर टनल की। ये बहुत बड़ा सोलर टनल है, आप देख रहे हैं ये केन जो रेगुलर इस तरह बनी होती है। इसके अलावा इस सोलर टनल में हम ड्राई रोज पेटल्स करते हैं, जो कि पिंक रोज का बिल्कुल नेचुरल इस तरह से हम ये ड्राई रोज पेटल्स करते हैं, जो इससे अरोमा, क्वालिटी, ये दोनों तीनों चीज़ मेंटेन रहे और इसके अलावा इसका कलर बिल्कुल सही रहता है और डस्ट और धूल से सभी से बची रहती है। इस तरह आप देखेंगे कि चारों तरफ हमारे पास में रोज की 500 किलो गुलाब सूखती है, ड्राई ये पिंक रोज, जो कि हमारे पास में रेगुलर इसका डिमांड बना हुआ है मार्केट में, और अच्छी तरह से सुखा के ये सब चीज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ सोलर टनल में बनाने से इसकी क्वालिटी पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। क्वालिटी अच्छी बनती है, जो सबसे बेस्ट चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मा कंवर है। मैं एफपीओ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ और हम है कि यहाँ किसानों से जो माल आता है उसकी एंट्री करते हैं और महिलाओं में पहुँचाते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं, और वापस आता है कलेक्ट होके तो उसकी एंट्री करते हैं कि कितना किसके पास गया, कितना किसके पास गया। और हमारे 866 मेंबर जुड़े हुए हैं, 510 सोरे एल्डर हैं उसमें से, और हमारे यहाँ सब महिलाएं मिलकर हम काम करते हैं। महिलाओं के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर काम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्कर में रोज़ की खेती बहुत ही बड़े क्षेत्र में की जाती है, और ख़ासकर कि गुलाब की और पिंक रोज़ की। और पिंक रोज़ के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर गुलकंद बनाते हैं, जो इसीलिए पुष्कर का जो गुलकंद है वो पूरे वर्ल्ड में या पूरे भारत देश में काफ़ी फेमस है। और यदि हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का इसमें सबसे बड़ा सहयोग ये रहा है कि नाबार्ड हमेशा से छोटे और सीमांत कृषकों के लिए कार्य करता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से ये जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनकी आय में हम वृद्धि कर सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने पुष्कर में प्रे के माध्यम से एक किसान उत्पादक संगठन को प्रमोट किया, और इस एफपीओ के माध्यम से जितने भी छोटे और बड़े मध्यम किसान जो हैं पुष्कर में फूलों की खेती करते हैं, उनके सारे के प्रोड्यूस को इस एफपीओ के माध्यम से लिया जाता है और फिर गुलकंद की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रे एक ऐसा हमारा एफपीओ बन चुका है, किसान उत्पादक संगठन बन चुका है, जिसने 867 जो किसान हैं वो प्रे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी किसान पुष्कर में ये उगा रहा है फूल, वो लोग डायरेक्टली आकर अपना सारा माल इस एफपीओ को देते हैं, जिससे कि उन्हें कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो भी वो अपना प्रोडक्ट या फूल इस एफपीओ को देते हैं, उन्हें उसी समय उसका पैसा मिल जाता है और वो भी फेयर प्राइस मिलता है। तो कहीं बिचौलियों का वो नहीं है जिसके कारण कि उनका किसी भी तरह का नुकसान हो पाए। तो जितना उनकी लागत है उससे अच्छा ही उन्हें मुनाफा और उनका पूरा पैसा वापस मिल जाता है।
आज यहाँ सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे वे बेहद खुश हैं और बेहद प्रसन्न हैं। किसान भाइयों, किसान उत्पादक संघ किसानों की शक्ति है, किसानों की सामूहिक एकता के प्रतीक है। किसानों को इस बात के महत्व को समझना होगा। सामूहिक रूप से लाभकारी खेती करते हुए किसान एफपीओ से जुड़कर अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे किसान उत्पादक संघ राजस्थान में कर रहे हैं। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।